चौसा का युद्ध दोस्तों समझना, ये चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध दोस्तों समझना, चौसा का युद्ध जो 29 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, जो 29 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद पुनः दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना हो जाती है, जिसे हम सूरी वंश कहते हैं। क्योंकि सूरी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शेर शाह सूरी ने की थी, और इसी युद्ध के बाद होती है दोस्तों। और समझना, ये युद्ध आपके लिए इतिहास में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इस समय दोस्तों हुमायूं के लिए गंगा या कर्मनाशा नदी को जो पार कराया था वह निजाम नामक भिस्ती ने पार कराया था। और उसी समय हुमायूं ने एक वचन दिया था कि जिस दिन मैं भारत का बादशाह बन गया उस दिन तुम्हें मैं एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। तो समझना बहुत अच्छा है। और एक दिन का बादशाह फिर पुनः बनाते हैं, एक दिन का पुनः भारत का बादशाह बनते हैं हुमायूं, और फिर एक दिन का बादशाह निजाम नामक भिस्ती को बनाते हैं। और निजाम नामक भिस्ती एक दिन के अंदर ही चमड़े के सिक्के चला देते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे समझना विस्तार से, बहुत अच्छी कहानी है, समझना। ये चौसा का युद्ध हुमायूं और ये शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ये शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। फरीद खान एक शेर को मारने के बाद शेर खां बन जाता है, शेर खां। और फिर इसके चौसा के युद्ध के बाद फिर ये बन जाते हैं शेर शाह बन जाते हैं, समझना, ठीक है। ये इसी के शेर शाह सूरी के नाम है, समझना। ये युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है। किसकी पराजय हो जाती है? हुमायूं की इसमें पराजय हो जाती है। यहां तक कंप्लीट हो गई बात। अब आप समझना, हुमायूं की पराजय हो जाती है। अब हुमायूं के पीछे हुमायूं भाग रहे हैं। हुमायूं का पीछा कौन कर रहा है? शेर शाह हुमायूं का पीछा कर रहा है, शेर शाह। हुमायूं का पीछा कौन कर रहा है? शेर शाह, ठीक है ना। अब आप समझना, हुमायूं भाग रहा है, हुमायूं का पीछा कर रहा है शेर शाह। बीच में गंगा नदी की सहायक नदी है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? कर्मनाशा नदी, ठीक है ना। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। हुमायूं का पीछा कर रहे हैं शेर शाह। अब हुमायूं यहां पर आ गए भाई, हुमायूं यहां पर आ गए नदी तक। हुमायूं नदी तक आ चुके हैं और हुमायूं का पीछा कौन कर रहा है? शेर शाह हुमायूं का पीछा कर रहा है। अब हुमायूं गंगा नदी पर आ गए। अब आप समझना, हुमायूं का जो पिता बाबर थे, बाबर ने गंगा नदी को तैर कर पार किया था। अब आप हुमायूं को देखिए, हुमायूं का पीछा शेर शाह सूरी कर रहा है। सहायक नदी कर्मनाशा नदी आ गई है बीच में। इस समय हुमायूं इस किनारे पर रुक गए। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब हुमायूं इस गंगा नदी को तैर कर पार कर नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है तैर कर पार करने की। इसके बाद इस गंगा नदी को, इसको जो पार कराया था, इसे जो पार कराया था वह निजाम नामक भिस्ती ने कराया था। किसने कराया पार? निजाम नामक भिस्ती ने कराया था। अपनी मशक की सहायता से पार कराया। किसकी सहायता से पार कराया था? मशक की सहायता से निजाम नामक भिस्ती ने इसे पार कराया था, ठीक है ना। यहां तक बात हो गई। निजाम नामक भिस्ती ने मशक की सहायता, जो ये मशक होती है, मस्क क्या होती है समझ लो। बकरी की खाल की एक मश्क बनाई जाती है जिसमें पानी भरा जाता है, उसे पीछे यहां लटकाया जाता है और उसका पानी बड़ा ठंडा रहता है। पहले चला करती थी लेकिन वर्तमान में कम हो गई है।
पहले खूब चलती थी और पानी बड़ा अच्छा ठंडा होता है, जितनी हवा लगती जाती है उतना उसका पानी ठंडा होता जाता है, ठीक है ना। अपनी मशक की सहायता से निजाम नामक भिश्ती ने पार कराया। अब हुमायूं साहब इसको पार कर कर चले गए हैं। अब आप समझना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसके बाद हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती को वचन दिया। वचन दिया, क्या दिया? वचन दिया। पहले लोगों का वचन बहुत पक्का हुआ करते थे। अगर आज भी हम बात करें, जो हमारे बाप दादा हैं, पुराने लोग हैं, उनके वचन बड़े पक्के होते हैं साहब। कहते हैं वचन जाए पर प्राण ना जाए। यहां पर हुमायूं ने वचन दिया निजाम भिश्ती को, जिस दिन में भारत का बादशाह बन गया, जिस दिन में भारत का बादशाह बन गया, उस दिन में तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। किसने कहा? हुमायूं ने। किससे कहा? निजाम नामक भिश्ती से। क्यों कहा? क्योंकि भाई निजाम नामक भिश्ती ने कितना बड़ा एहसान किया है हुमायूं के साथ, क्योंकि गंगा नदी को पार कराया है अपनी मशक की सहायता से हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं की जान बच गई। अब हुमायूं ने वचन दे दिया साहब, जिस दिन में भारत का बादशाह बन गया, उस दिन में तुम्हें एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। इसके बाद समझना, 22 जून 1555 ईस्वी को, 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद दोस्तों 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं बादशाह बन जाते हैं। हुमायूं फिर पुनः राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। कब? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। अब समझना, अब देखो कितनी पुरानी घटना है। घटना कब की है? 1539 की है। पुनः राजगद्दी पर 1556 ईस्वी में हुमायूं बैठते हैं। 16 साल पुरानी घटना है। 16 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? 16 वर्ष हो चुके हैं घटना को, लेकिन हुमायूं के अभी भी वो वचन याद है जो निजाम नामक भिश्ती को दिया था। इसके बाद दोस्तों अब हुमायूं ने ये जांच कराई कि भाई निजाम भिश्ती कहां पर है, भाई इस दुनिया में है या नहीं है, ये जांच कराई। और इसके बाद होता क्या है दोस्तों, इस निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाते हैं। एक दिन का बादशाह बनाया है। कितना दिन का? एक दिन का बादशाह बनाया। अब आप समझना, एक दिन का बादशाह बनाया। और अब आप कमाल, तो अब आप ये देखिए, इस निजाम नामक भिश्ती ने एक दिन में ही चमड़े के सिक्के चला दिए। चमड़े के सिक्के चला दिए, एक दिन में ही चमड़े के सिक्के चला दिए निजाम नामक भिश्ती ने। कितना कमाल की बात थी। देखो वचन, क्या वचन था और किस तरह वचन को निभाया था। आजकल तो यहां पर कुछ, बाहर कुछ, आजकल वचन नहीं रहे, लेकिन पुराने लोगों की एक कहावत थी, जान जाए पर वचन ना जाए। और हुमायूं ने ये कर दिखाया। अपने वचन के अनुसार हुमायूं ने दोस्तों निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया और एक दिन के अंदर ही निजाम नामक भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चला दिए। ठीक है ना। अब आप समझना, थोड़ा सा और भी समझ लें। जो ये निजाम भिश्ती है, इसकी जो दरगाह है, इसका हम मकबरा कहें, इसका जो मकबरा या हम कहें दरगाह कहें, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ये अजमेर में स्थित है निजाम भिश्ती का मकबरा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये निजाम नामक भिश्ती का जो मकबरा है वो अजमेर में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों निजाम नामक भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया गया था। कितनी अच्छी बात है। जो वचन के पक्के थे हुमायूं, इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है, जो वचन होता है, अगर किसी ने हमारे साथ एहसान किया है तो उसका बदला हमें जरूर चुकाना चाहिए। तो दोस्तों ये था चौसा का युद्ध, और इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है चमड़े के सिक्के, इसी युद्ध से जुड़े हुए हैं।
काफी बार सुनते हैं हम कि भाई चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए, वो सारी चीजें यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चौसा के युद्ध के बाद दोस्तों एक और युद्ध होता है। इस चौसा के